Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. आज हमने इकोनॉमिक सब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन पढ़ना है? मार्केट्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने किसके बारे में पढ़ा था? मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मार्केट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट का मीनिंग क्या होता है? देखो, अगर आपको मार्केट के बारे में पढ़ना है तो आपको कोई फैंसी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है या दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात याद रखनी है। कौन सी? एक ऐसी प्लेस जहां पर बायर्स एंड सेलर्स क्या करते हैं? मीट करते हैं। ठीक है, बायर्स और सेलर जिस जगह मीट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं किसको? गुड्स को एंड सर्विसेज को, उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट। जहां पे क्या मिलते हैं? बायर्स एंड सेलर्स टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, इसके बदले फॉर सम कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आप एक ऐसी प्लेस में आते हो जहां पे आप अपना क्या करते हो? कोई भी प्रोडक्ट होता है, आप कुछ बेचने के लिए आए हो, उसी प्रोडक्ट को कोई खरीदने के लिए आया है। अब आप किसी को, सपोज आप एक जगह चले गए और वहां पे जाके आपने क्या बोला कि मेरे पास एक शुगर का बैग है। अब आपको वो शुगर चाहिए नहीं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत शुगर है, तो आपको चाहिए कुछ और, आपको राइस चाहिए। अब आप क्या करोगे? एक प्लेस में जाओगे या फिर राइस के बदले आप शुगर के बदले राइस ले आओगे। ठीक है, आपने शुगर दी 1 kg राइस ले लिया। इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, जिसमें आप प्रोडक्ट के बदले आप प्रोडक्ट दे रहे हो। ठीक है, अगर आप इसके बदले अगर शुगर दे रहे हो तो शुगर के बदले आपको क्या मिल सकती है? कैश भी मिल सकता है। ठीक है, आपको बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी कुछ ही मिल सकता है। उस जगह को हम क्या कहते हैं? मार्केट। जहां पे आप जाके क्या करते हो? बेचते हो या कोई भी चीज खरीदते हो और इवन एक्सचेंज होता है आपके बीच और नेक्स्ट पर्सन के बीच, उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट। और आपको ज्यादा डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो मार्केट प्लेस होती है वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो मार्केट प्लेस कैन बी आइदर फिजिकल मार्केट प्लेस और इट कैन बी वर्चुअल आल्सो। अब दोनों में फर्क क्या है? फिजिकल क्या? आप कभी भी बाहर अपनी लोकल मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज खरीद के लेके आते हो, आप दही खरीद के ले आते हो, दूध खरीद के लेके आते हो, ब्रेड खरीद के लेके आते हो, तो वो क्या होगी? एक फिजिकल प्लेस होगी जहां से आप क्या करते हो? पैसे देते हो और ये सब चीजें ले आते हो। लेकिन एक तरफ एक वर्चुअल मार्केट भी होती है जो इंटरनेट बेस्ड होती है, लाइक क्या? मिंत्रा, Amazon। ये सब क्या है? ये वर्चुअल प्लेस है। आप यहाँ पे क्या करते हो? अपने मोबाइल में जाते हो, इनके ऐप डाउनलोड करते हो और यहाँ से आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन पे करके आप क्या करते हो? कोई भी चीज मंगा देते हो। आप इसे हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, मार्केट की टाइप्स कौन कौन सी होती है? देखो, ओलिगोपोली होता है, मोनोपोली होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। ठीक है, मोनोफसोनी होता है, ओलिगोफसोनी होता है और नेचुरल मोनोपोली होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि आपको पूछे तो ओलिगोपोली क्या होती है और नीचे क्या कर देंगे? आपको ऑप्शन दे देंगे, मोनोपोली की डेफिनेशन डाल देंगे, इसकी डेफिनेशन डाल देंगे, इसकी डेफिनेशन डाल देंगे, तो बोलेंगे बताओ ये किसकी डेफिनेशन थी। या आपको ये भी बोल सकते हैं कि आपको मोनोपोली के नीचे करैक्टरिस्टिक्स लिखे हो और आपको बोल दें कि बताओ कि ये किसके करैक्टरिस्टिक हैं, ये ओलिगोपोली मार्केट के करैक्टरिस्टिक हैं या मोनोपोली के करैक्टरिस्टिक हैं। इस टाइप से आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से जरूर पढ़ें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं मोनोपोली। मोनोपोली बेसिकली होता है क्या? आपको सिंपल सी बात याद रखनी है। एक ऐसी जगह जहां पे ना, क्योंकि मार्केट क्या होती है? जहां पे दो टाइप के पीपल का मिलना बहुत जरूरी होता है। एक होता है बायर्स और दूसरा होता है सेलर्स। जहां पे सेलर सिर्फ एक ही हो, क्योंकि बायर्स तो लोगों की नीड है ना, बायर्स काफी ज्यादा होते हैं, तो बायर्स तो ज्यादा होंगे। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अनलिमिटेड। अनलिमिटेड बायर है लेकिन सेलर सिर्फ एक ही है, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोपोली। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी है जिसको बेचने वाला एक हो, लाइक रेलवेज, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो हमारी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, रेलवे भी गवर्नमेंट के अंडर आती है। पहले इसरो जो हमारा था, स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी किसके अंडर आता था? गवर्नमेंट। अभी भी है गवर्नमेंट के अंडर, बट मोस्ट ऑफ द जो रॉकेट बनते थे, फ्यूल इंजन बनते थे, कुछ भी बनता था, वो किसके अंडर बनता था? गवर्नमेंट के अंडर बनता था। अब इनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और 1991 के जो पहले एलपीजी रिफॉर्म आए थे, उससे पहले मोस्ट ऑफ द थिंग वो क्या थी? गवर्नमेंट ओन थी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो आप मान सकते हो वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट थी, सॉरी मोनोपोली मार्केट थी, जिसमें सिर्फ एक ही क्या था? सेलर था और बाकी सबको बाय करना पड़ता था।
अगर अब इसके हम करेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं कि अगर ये मोनोपोली है, सिर्फ बेचने वाला एक है, तो ऑब्वियसली बात है वो प्राइस मेकर भी है। कैसे प्राइस मेकर हुआ? बेचने वाला ही एक है। अगर एक ऐसी जगह हो जहां पे आपको 3 से 4 दुकानें हो आपके पास, अगर आपको कोई भी चीज़ 100 रुपीज़ की चाहिए, ठीक है, ये आप इतना दे सकते हो, लेकिन वो आपको नेक्स्ट बेचने वाला क्या बोल रहा है, मुझे 110 में बेचनी है, तो आप क्या करोगे? आप मूव ऑन कर दोगे, सेकंड प्लेस में जाओगे, उसको पूछोगे कि आप तो मुझे 100 में दे सकते हो। अगर नहीं देगा, आप मूव ऑन करके थर्ड प्लेस में चले जाओगे, मे बी वो आपको 100 की दे दे। बट जब आपके पास बेचने वाला ही एक हो, तो जो वो प्राइस बोलेगा आपको प्राइस देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो प्राइस मेकर होते हैं मोनोपोली में, क्योंकि आपको बेचने वाला एक ही है। और ऑब्वियसली बात है कि वो बैरियर्स लगाएंगे एंट्री में। अगर रेलवे हर कोई लाइन बिछाना शुरू कर दे, रेलवे की गवर्नमेंट ना करे, तो मे बी अडानी आ जाए, मे बी अंबानी आ जाए, वो क्या करेंगे, आके अपनी रेलवे बिछा के, तो मे बी वो चीप सस्ती और क्या करना शुरू कर दें, आपको सर्विस देना शुरू कर दें। तो आप क्या कर दोगे? गवर्नमेंट से स्विच करके उनमें चले जाओगे, प्राइवेट में चले जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मोनोपोली नहीं रही, अब दो इंसान आ गए वो सेम चीज़ बेचने के लिए। पर मोनोपोली में क्या रहेगा? बैरियर लगा के रखेंगे एंट्री में, आप किसी को एंटर नहीं होने दे सकते उन चीज़ों में, तभी वो मोनोपोली रहेगी आपकी। ठीक है, कोई क्लोज सब्सटीट्यूशन नहीं है, क्योंकि रेलवे का क्लोज सब्सटीट्यूशन कोई भी नहीं है। इतना आपको सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी जरिया नहीं मिलेगा इंडिया में। ठीक है, आपको रोड ट्रांसपोर्टेशन आपके पास एयरवेज है, बट ये सबसे चीप सोर्स है। ठीक है, तो इसका क्लोज सब्सटीट्यूशन कोई नहीं होता है। ठीक है, फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई, गवर्नमेंट की पूरी कंट्रोल है इसके ऊपर। गवर्नमेंट ही इसकी फार्मा और इंडस्ट्री सब कुछ है इसकी। ठीक है, अब हम चलते हैं किस में? ओलिगोपोली में। देखो, ये करैक्टरिस्टिक दिमाग में रखना, ये सिर्फ कंसेप्चुअल है, सिर्फ दिमाग में एनालाइज करो, आपके सारे आंसर निकलते जाएंगे। ओलिगोपोली सिमिलर एज इन मैनी वेज टू द मोनोपोली। देखो, ये भी बिल्कुल कैसी है? मोनोपोली जैसी है। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, उसमें क्या था? मोनोपोली में बायर कितने थे? अनलिमिटेड लिख लेते हैं थोड़ी, ठीक है, इनफाइनाइट। सेलर मोनोपोली में कितने थे? एक। इसमें भी सेम है, मान लेते हैं कि 5 से 6 हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है कि 5 से 6 आए हुए कोई भी चीज़। मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए होता है? पेस्ट सुबह करने के लिए। हमें क्या चाहिए होता है? टूथब्रश। हमारे पास अगर ऑप्शन ही 5 से 6 है, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात होगी, सिंपल सी बात क्या होगी कि अब हमें ना सिर्फ एक इंसान नहीं मिला, जब एक सेलर नहीं मिला बेचने वाला, अगर वो बोलेगा क्या, मैं 100 रुपीज़ के आपको बेच दूंगा, तो हम बोलेंगे नहीं भाई नहीं चाहिए, काफ़ी महंगी, हम सेकंड के पास चले जाएंगे। वो बोलेगा हमें, हम उससे पूछेंगे कि हमें तो 50 रुपीज़ की दे सकते हो, वो बोलेगा नहीं, हम थर्ड के पास चलेंगे। ऐसे करते करते हम किसके पास चले जाएंगे? 6% के पास। मे बी 6% आपको 60 की दे दे, 50 ना की भी दे, तो कम से कम 60 तक तो वो दे ही देगा। ठीक है, इतने ज़्यादा ऑप्शन है, क्योंकि इनका अपने बीच में कंपटीशन होगा, इन 5 से 6 आदमियों का, इन 6 फर्म्स का क्या होगा? अपने बीच में कंपटीशन होगा। अब देखो, ये उतनी ज़्यादा हार्ड कोर नहीं है, किसकी तरह? मोनोपोली की तरह। क्योंकि मोनोपोली में जो वो प्राइस बोलेगा आपको देना ही देना पड़ेगा। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो? बार्गेन कर सकते हो, क्यों? क्योंकि हर कंपनी को अपना प्रॉफिट कमाना है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बार्गेन पावर आपके पास आ जाती है, उतनी ज़्यादा भी नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि आप 50 बोलोगे तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है ले जाओ। यहाँ पे क्या होगा कि आपको बोलेंगे ठीक है, अगर आप 100 नहीं दे सकते तो चलो 70 दे दो। इसका मतलब कि आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग यहाँ कर सकते हो। द प्राइमरी डिफरेंस इज दैट rather than having only one producer, देखो एक प्रोड्यूसर नहीं है of goods or services, there are handful of producers that may make up a dominant majority of the production of the market। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? ओलिगोपोलिस्ट डू नॉट हैव द सेम प्राइसिंग पावर एज द मोनोपोलिस्ट। ठीक है, अभी हमने बात की है, बट दे में कल्यूड, पर ये कल्यूड भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 हैं। और अगर हर कोई बोल दे कि देखो, ये कंपनी के हेड मिलियनर बोले कि देखो, जो 100 की पेज थी ना, इसको 90 से कम नहीं देना, चाहे कुछ हो जाए। तो अभी हर कोई क्या करेगा? जिद करेगा 90 की 90 देनी है, आपको खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या, आपके पास थोड़ी बहुत बार्गेन पावर होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होगा? कंपटीशन होता है, हाँ थोड़ा बहुत है, बिल्कुल है। इधर ओलिगोपोली ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ 5 से 6 हैं क्या बेचने वाले, तो इधर भी उतनी ज़्यादा आपको आज़ादी नहीं है एंटर करने की, तभी सिर्फ 5 से 6 ही बेचने वाले हैं। अगर आपको आज़ादी होती एंटर करने की या एग्जिट करने की, तो आप क्या कर सकते? आराम से इधर बेचने वाले थाउजेंड्स में आ सकते थे। ठीक है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है यहाँ पे। फ्यू सेलर्स, मतलब 5 से 6 होते हैं, ज़्यादा होते नहीं है। इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होते हैं, क्यों? क्योंकि 5 से 6 होते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी क्या कर दे, अपना प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम कर दे, इन सबको कम करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इनको भी प्रॉफिट चाहिए। 6 नंबर वाली कंपनी ने अगर प्राइस 40 रुपीज़ कर दिया पेस्ट का,
सभी इसी से खरीदना शुरू कर देंगे। बाकी 4-5 कंपनीज का क्या होगा, अभी ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन होता है आपके घर के बाहर जो मार्केट है उसे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे बायर कितने होते हैं, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, सेलर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। ये थ्योरेटिकल नंबर नहीं होता, ये सिर्फ हम उसको गैस करने के लिए ऐसे हाइपोथेटिकल नंबर लेते हैं, ठीक है। बायर भी कितने, इनफाइनाइट, सेलर भी इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो मार्केट वाला है, जो बेचने वाला है, जो शॉपकीपर है, वो बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं बोल सकता, और जो खरीदने वाला है, बायर है, वो बहुत ज्यादा कम प्राइस भी नहीं करा सकता, कम नहीं करा सकता वो। क्यों? क्योंकि अगर देखो बायर्स ही बहुत ज्यादा है, सेलर्स ही बहुत ज्यादा है। अगर आपको एक का लगा कि कोई महंगा बेच रहा है तो आप दूसरे के पास चले जाओगे, दूसरे का नहीं लगा तीसरे के पास चले जाएंगे। लेकिन अब आप एक दुकान छोड़ के दूसरी में जा रहे हो तो खरीदने वाले भी तो बहुत ज्यादा है ना। तो इस सेलर के पास इसको पता है कि अगर ये चला गया कोई बात नहीं, एक दिन मेरे पास 100 पीपल तो आते ही आते हैं। अगर ये मुझे क्या कर रहा है, बोल रहा है कि 1000 रुपीज की ये दो, मैं 1000 रुपीज से 1 रुपये ज्यादा भी नहीं दूंगा, तो इसको जाने दो। मुझे लगता है कि जो बाकी 99 आएंगे वो 100, वो 1200 तक मुझे दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे शॉपकीपर को भी ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, और बेचने खरीदने वाले को भी ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन है, ना आपको कोई भी चीज बहुत ज्यादा महंगी मिलती है और ना ही आपको बहुत ज्यादा सस्ती मिल सकती है, ठीक है। इससे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, जो हमारे घर के बाहर है, जहाँ पे मार्केट में दुकानें भी बहुत ज्यादा होती हैं और हम खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा है। इधर क्या लिखा है, with so many market players it is impossible for any one participant to alter the prevailing price of the market। एक इंसान ना मार्केट प्राइस नहीं हिला सकता है। ऐसा नहीं है कि एक शॉपकीपर बोल दे कि मैं आपको एक ब्रेड की पैकेट कितने की दूंगा, 100 रुपीज की, आप बोलोगे छोड़ो इसको, हम किसी दूसरी दुकान से ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब ऐसी दुकान में जाओगे जहाँ आपको ब्रेड की प्राइस कितने का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है। और ऑन दी अदर हैंड एक एक सेलर भी, बायर भी आपको प्राइस नहीं बर्बाद कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ 100 रुपीज़ की है, बायर बोलेगा मैं से 20 रुपीज़ दूंगा, सेलर बोलेगा भाई मेरी दुकान से बाहर निकल, ठीक है। कोई दूसरा आदमी आएगा तो मे भी अगर वो 100 की नहीं ले रहा है तो 80 की ले लेगा, चलो तब भी जो सेलर को क्या वो फायदा हो रहा है, ठीक है। अब बात आती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट की। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन is a state of market where a handful of sellers offer a particular product to the consumer. As a result, minimal competition is created and variant of the characteristics and equal quality of the product are available। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है। देखो मोनोपोलिस्टिक मार्केट को मैं आपको किस तरीके से समझा दूं। अभी हमने ओलिगोपोली पढ़ा, ओलिगोपोली में क्या था, ये हैंडफुल ऑफ पीपल लाइक 5 to 6% थे जो क्या करते थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चला रहे थे, जो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी सेम होता है, 5 to 6 हैंडफुल नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ चला रहे थे। बट जो ओलिगोपोली में क्या होता है, ये सेम प्रोडक्ट वो बेच रहे होते हैं, सेम प्रोडक्ट। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं तो क्या ओलिगोपोली की होगी, ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज जो कहाँ की हैं, मिडिल ईस्ट की है। हार्डली 10 to 20 कंट्री होंगी जो पूरा का पूरे वर्ल्ड को ऑयल सप्लाई करती है। तो ये सेम प्रोडक्ट क्या कर रही है, क्रूड ऑयल क्या कर रही है, सबको सप्लाई कर रही है। बट मोनोपोलिस्टिक में भी क्या कर रही है, 5 to 6 कंपनी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इनके प्रोडक्ट ना हल्के से क्या होते हैं, अलग होते हैं। सेम प्रोडक्ट है लेकिन उनमें थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है, लाइक सोप, ड्यूड्रेंट, रेस्टोरेंट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सेम चीज़ आपको दे रही हैं। सोप आपको नहाने के लिए यूज ही आता है, ऐसा नहीं है कि एक कंपनी से लोगे तो सोप आप खाना शुरू कर दोगे, हर सोप से आपने नहाना ही है। बट एक सोप क्या, सिंथोल है, दूसरा कौन सा है, पियर्स है, तीसरा कौन सा है, लक्स है। तो थोड़ी वेरिएशन उनमें आती रहती है। तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, उस मार्केट को हम क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शंस और बैरियर्स टू एग्जिट और एंट्री, क्योंकि 5 to 6 है, जब 5 to 6 आ गए तो इसका मतलब कि आपको एंट्री और एग्जिट मुश्किल है, सिंपल सी बात। अगर 5 to 6 है तो वो क्या करते हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। कंपटीशन क्यों नहीं है, क्योंकि आप प्राइस ज़्यादा बढ़ाने, आप बायर्स को उतना प्राइस बार्गेन करके नीचे नहीं ला सकते, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 से 6 ऑप्शन है। लेकिन थोड़ा बहुत तो वो नीचे ला ही सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सेलर की भी नहीं पूरी चल रही है, क्योंकि उनके पास 5 से 6 ऑप्शन है बायर के पास। ना बायर्स की ज़्यादा चल रही है ना सेलर्स की ज़्यादा चल रही है। सेम केस है इसके जिसमें किसमें था, जो ओलिगोपोली में था। बट इसमें केस क्या, कि जो थोड़े बहुत जो प्रोडक्ट हैं वो हल्के से एक दूसरे से क्या डिफर करते हैं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में और ओलिगोपोली में। क्या कि जो इनके प्रोडक्ट हैं
वो क्या है, देखो क्या, द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज फर्मली आइडेंटिफाइड विद द बिजनेसेस टेक्निक ऑफ द ब्रांड सेपरेशन। एक सिंथोल है, दूसरा कौन सा है, लक्स है, एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेयर ड्रेसर, ऑब्वियसली बात है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के रेस्टोरेंट बिजनेस हैं। ये जो आप टाटा में जाते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपसे पैसे ले लेते हैं, और दूसरे जगह आप लोकल रेस्टोरेंट में बैठते हो तो आपको इतना ज़्यादा पैसे नहीं ले जाते। होटल चेन होगी एक, हो गया कौन सा वाला आप मान सकते हो, कोई भी किसी भी होटल का नाम ले लो, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट जो बड़े बड़े होटल हो गए, लाइक ताज होटल हो गए, वहाँ पे आपको ना एक रहने का रेंट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और दूसरी तरफ आप ओयो में चले जाओ, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। पब्स हो गए, ठीक है। ये चीज़ें होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो मोनोपोसोनी, अब मोनोपोसोनी क्या होता है, इसमें सिंपल सी केस क्या है कि मोनोपोसोनी इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर इन देयर इज जस्ट अ सिंगल परचेजर। मोनोपोली में हमने क्या पढ़ा था अभी, आपको एक चीज याद रह जाए ना, आप उसकी हेल्प से दूसरी भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। मोनोपोली क्या हो गया कि सिंगल क्या होता है, सेलर। गवर्नमेंट क्या थी, सिंगल सेलर। बट मोनोपोसोनी में क्या होता है, सिंगल परचेजर। अगर बनाने वाले बहुत ज्यादा हैं, मान लेते हैं एक गांव में 10 दुकानें, मतलब 10 छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज एमएसएमईज हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, सोप बनाती हैं। और टाटा कंपनी वहां पे जाए बोले कि आपके सोप्स तो बहुत अच्छे हैं, एक काम करो हमें सारे के सारे बेच दो। सारे के सारे सोप किसने ले लिए, टाटा कंपनी ने ले लिए। उन्होंने बोला कि हम अपना ब्रांड यूज करेंगे, इसको हम अपने जो हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं हम सब उनको बांट देंगे। पर खरीद कौन रहा है, सिर्फ एक खरीदने वाला, सिंगल परचेजर है। बेचने वाले चाहे ज्यादा होंगे, सेलर कितने, चाहे यहाँ इस केस में सेलर ज्यादा है, ठीक है, मोर 2 मिनट के अनलिमिटेड मान लो, ठीक है, इनफाइनाइट मान लो। बट बायर कितने, सिर्फ वन। मोनोपोली का बिल्कुल उल्टा हो गया। मोनोपोली में क्या था, सेलर वन था, बायर इनफाइनाइट थे। और मोनोपोसोनी में क्या हो गया, कंप्लीट अपोजिट, बायर एक है और सेलर वन। जस्ट लाइक a monopoly additionally has an imperfect market conditions. The contrast between a monopoly and a monopoly is basically in the distinction between the controlling business element. ठीक है, जो परचेजर होता है वो ओवरवॉर्म्स आ मोनोपोलिस्टिक। देखो परचेजर, परचेजर किसको ओवरवॉर्म करता है, मोनोपोसोनिस्ट। क्यों, क्योंकि मैंने अभी कहा कि एक ही सिंगल जो है बायर किसमें होता है, मोनोपोसोनी में। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल प्रोवाइड करने वाला। तो जो सिंगल होगा वही पूरी की पूरी मार्केट को करेगा, ओवरवॉर्म करेगा, वही पूरी मार्केट को डोमिनेट करेगा। सिर्फ आपको इतना दिमाग में याद रखना है, अंदर जाने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, अ कंपनी डेट कलेक्ट्स द इंटायर लेबर फॉर द टाउन। एक पूरे टाउन की पूरी लेबर ही उठा ली एक ही कंपनी में। सिंगल है बायर, बिल्कुल है। बेचने वाले कौन है, पूरा का पूरा गांव है। उसमें 500 घर हो सकते हैं, 500 जगह से 500 आपके पास लेबर आ सकते हैं। लाइक अ शुगर फैक्ट्री that recruit labors from an entire town to extract sugar for the sugar cane. ठीक है, आई होप आपको ओलिग ओलिगोफ सोनी, इसमें क्या होता है, सेम केस। जैसे ओलिगोपोली में क्या था, ओलिगोपोली में था 5 to 6 सेलर थे और बायर कितने थे, अनलिमिटेड। बस ये पीछे बीच पील लग गया और सोनी आगे आ गया, ओली की जगह सोनी आ गया, फ्लिप चीज हो गई। अब यहां पे क्या हो गया, इस केस में 5 to 6 हो गए क्या, सेलर कितने हो गए यहाँ पे, इनफाइनाइट। और बायर कितने हो गए यहाँ पे, 5 to 6। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल द सुपर मार्केट इंडस्ट्री इज अराइजिंग एज अ ओलिगोफोनी विद अ वर्ल्ड वाइड रीच। ठीक है, क्योंकि सुपर मार्केट में आप जाते हो और वहां पे आप क्या, बेचने वाला, बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पे आपको हर ब्रांड मिलेगा। खरीदने वाले से वहां पे जो सुपर मार्केट है वो पूरा का पूरा खरीद के लाती है। ठीक है, इसको कहते हैं ओलिगोफोनी। ओलिगोपोली का बिल्कुल अपोजिट है। मोनोपोली क्या हो गया, मोनोपोली का बिल्कुल अपोजिट जाता है कौन सा, अभी मोनोपोसोनी किसका अपोजिट है, मोनोपोली का। ओलिगोफोनी किसका है, ओलिगोपोली का। और नेचुरल मोनोपोली, अभी हमने मोनोपोली तो पढ़ लिया कि सिर्फ एक बेचने वाला है और खरीदने वाले कितने, बहुत सारे। बट नेचुरल क्या हो गया, सिर्फ पीछे एक नेचुरल वर्ड लगने से क्या हो गया कि आपको गवर्नमेंट नहीं रोक रही है,
ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बंदिश लगाई जा रही है, आपको बोलेंगे आप नहीं मार्केट चला सकते। कुछ नेचुरल रीजन है कि आप खुद ही नहीं जाना चाहते उस जगह। आप खुद बोल रहे हो कि नहीं भाई इस मार्केट में मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उस मार्केट में मे भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए करने के लिए। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकते हैं। लाइक अभी हम आगे पढ़ते हैं होता क्या, इन नेचुरल मोनोपोली इज अ काइंड ऑफ मोनोपोली दैट कैन एग्जिस्ट नॉर्मली बिकॉज ऑफ द ग्रेट स्टार्टअप कॉस्ट। अगर नेचुरल अगर कोई खुद ही वो बिजनेस नहीं कर रहा है, चाहे उसमें फायदा होता है, लेकिन फिर भी कोई उस बिजनेस में नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई रीजन तो होगा। और सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, ये स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज्यादा है एंड इनक्रेडिबल इकोनॉमीज ऑफ द स्केल ऑफ डायरेक्टिंग अ बिजनेस इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री which can bring about a huge barrier to the exit entry for the possible content. ठीक है, an organization with a natural monopoly may be the main supplier of the service. ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। इसमें क्या होता है, नॉर्मली द नेचुरल मोनोपोली कैन इमर्ज इन बिजनेसेस दैट रिक्वायर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि हर कोई R&D नहीं कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कभी कभी रॉ मटेरियल आपको R&D करके मिलता है। कोई अच्छी आपको क्या चाहिए होती है, मशीनरी चाहिए होती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, कोई चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और सिमिलर फैक्टर्स टू द वर्क। फॉर एग्जांपल द यूटिलिटी सर्विस इंडस्ट्री इन द इज अ नेचुरल मोनोपोली। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल, ये जो रेयर अर्थ मेटल होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द डिफेंसिव इक्विपमेंट बनते हैं वो किससे बनते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट से। बट मोर देन 80% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट किस कंट्री के, कौन कंट्री क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, वो करता है चाइना। इसका मतलब क्या हो गया, उनकी नेचुरल मोनोपोली है। अब बाकी कंट्री को डिफेंस नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, अमेरिका को डिफेंस नहीं चाहिए, इंडिया को डिफेंस नहीं चाहिए, बट इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है मेटल्स को। ये क्या होगी, एक नेचुरल मोनोपोली होगी। कि इतनी ज़्यादा उसमें कॉस्ट आती है, जब आपके पास इतनी ज़्यादा हाईटेक मशीनरीज नहीं है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, हाथ ही डाल सकते हो उस बिजनेस, हम क्या कहते हैं, नेचुरल मोनोपोली। तो आई होप ये मार्केट वाला आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता नीचे आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर मिलते हैं। थैंक यू।